नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि जैसे खेती होता है तो खेती का जो धान बोते हैं और फिर छोटा बीज से लेकर के बड़ा धान बनने तक का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को बताऊंगा। जैसे धान हम लोग कब बोते हैं, कैसे बोते हैं, किस तरह बोते हैं और कितना बार हल चलाना पड़ता है। और लोग ट्रैक्टर से जोतवाते हैं तो वो क्या होता है, उससे क्या होगा, और हल से जोतते हैं तो वो क्या होगा, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। आप लोग यही देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग हल से जोत रहे हैं तो इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और अगर हम लोग यहाँ पे अभी ट्रैक्टर यूज़ करेंगे या तो ट्रैक्टर से जोतवाएंगे तो उसमें ट्रैक्टर क्या करता है, वो एक तो जो साइड साइड मेड़ होता है उसको ख़राब कर देता है और कभी कभी फंसता है। तो अगर फंस जाता है तो बहुत दिक्कत होता है उसमें। और ट्रैक्टर का प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी जैसे हम लोग हल जोतवाते हैं ना, तो उसका जो हल होता है वो बहुत ही, उसका जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उससे जो महीन होता है ना, महीन उतना नहीं होता है ज़मीन। तो उससे जो भी धान हम लोग गिराते हैं, बीज गिराते हैं, तो कभी कभी ऊपर रह जाता है और अच्छा से उसका जो भी पौधा है वो नहीं आता है। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग हल का यूज़ करते हैं लास्ट में। जैसे फर्स्ट बार हम लोग खेत को जोतवाते हैं तो उसमें वही ट्रैक्टर से यूज़ करते हैं कभी, क्योंकि उसमें जो मिट्टी होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड टाइम होता है उस टाइम हम लोग वही ट्रैक्टर से जोतवाते हैं। कभी जैसे इधर का प्राइस होता है, जैसे पर घंटा अगर आप जोतवाते हैं ट्रैक्टर से तो 1000 लगता है और कभी कभी 1200 लग जाता है। तो अलग अलग जैसे जितना टाइम हुआ वैसे। और कभी भी ट्रैक्टर वालों पे डिपेंड करता है, कोई अच्छा सा ट्रैक्टर है तो उसमें ज़्यादा लेता है और जो नॉर्मल ट्रैक्टर है तो उसमें 1000 ही लेता है पर आवर। और अभी जोत रहे हैं तो इसका काम अभी हो जाएगा, क्योंकि सुबह से जोत रहे हैं। तो इस खेत को जोतने में शायद लग गया अभी 5 से 6 घंटा लग गया। तो जोतना तो पड़ेगा फिर भी, नहीं तो बिना खेती के कुछ काम तो होगा नहीं। और जैसे हम लोग इसको जोत के ख़त्म करेंगे तो हम लोग धान लाए हैं, वो भी हम लोग फार्म से लाए हैं, कृषि फार्म होता है तो वहीं से धान को खरीदना पड़ता है। तो हाफ प्राइस में मिल जाता है वहाँ पे। और उसमें उसके साथ जैसे कीटनाशक होता है वो सब मिलता है। तो ज़्यादातर हम लोग वहीं से लाते हैं। जैसे जो भी धान अभी इस बार खेती करेंगे तो अगर दोबारा उसी को यहाँ बीज गिराएंगे तो संभव ना है कि उसका जो भी उर्वरक क्षमता है वो शायद कम हो जाता होगा। और जैसे बार बार जो खाद डालते हैं तो उससे जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाती है। जैसे बार बार जो एक फसल को अगर 2-3 बार लगाएंगे, जैसे मेरा मतलब ये है कि जैसे इस धान को इस बार गिराए, फिर उसी धान को स्टोर किए, फिर बाद में उसी धान को गिराए बीज के तौर पर, तो इसमें इसका जो भी क्षमता है वो शायद घट जाता है। तो इसलिए हम लोग जो धान होता है वो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ से ही लाते हैं, जो भी फार्मिंग का केंद्र होता है तो वहीं से हम लोग लाते हैं और हाफ प्राइस में मिल जाता है। अभी जो धान अभी हम लोग मिलाने वाले हैं तो वो भी हम लोग वहीं से लाए हैं। उसके साथ हम लोग को एक पाउडर मिला है, तो वो पाउडर यहाँ पे हम लोग खोज रहे हैं। जैसे मिल जाएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और जो खेत का जो प्लानिंग हो रहा है, मतलब जो प्लानिंग हो रहा है, प्लानिंग नहीं प्लानिंग हो रहा है, तो वो भी बराबर कर रहा है। जैसे समतल हुआ तब ना आराम से इसको धान को बो पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे पहले समतल करते हैं। और जो भी है ये बहुत लंबा सा दिख रहा है, इसको हम लोग चौकट बोलते हैं। और इससे बराबर हो जाता है। इसमें काम ज़्यादा नहीं लगता है, 15 मिनट में ये बराबर कर देता है, क्योंकि जो ये 5 से 7 फीट का होता है तो तुरंत कर देता है आराम से। तो जैसे ये प्लानिंग हो जाएगा और बाद में हम लोग शुरू करेंगे जो धान का बीज गिराना होता है। जैसे जो धान का बीज गिराते हैं वो हम लोग दो तरह से गिराते हैं। कभी कभी होता है इसे ज़मीन में जो इसे बिना पानी का होता है, तब सूखा में हम लोग खेत को जोतते हैं और बाद में उसको ऐसे बनाते हैं इससे कि धान उसमें चल जाए। तो उसमें हम लोग कभी कभी गिराते हैं। और कभी कभी जैसे बारिश हो जाता है पहले ही, तो उसमें हम लोग जैसे ज़मीन गीला रहता है तब भी हम लोग गिराते हैं। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही हो जाता है। तो उसमें कोई परेशान नहीं, कोई बात नहीं है। और अभी हम लोग ये पाउडर लगा रहे हैं, तो बोला गया था उसमें पहले धान को जो थोड़ा सा भिंगाना है पानी से छिड़क के, तो वही हम लोग छिड़क के इसको भिंगा रहे हैं। और बाद में जो पाउडर होगा उसको भी डाल देंगे और बाद में इसको मिला देंगे। और मिलाने से शायद हमको लगता है ये सब ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। तो सोच रहे थे कि पानी में हम लोग जो पाउडर को घोल के ये धान को उसको डुबा देंगे उसी में, और बाद में निकाल के उसको ज़मीन में तो कहीं भी इसको फेंक देंगे। फेंक नहीं, मतलब जो बीज गिराते हैं ना, बीज बोते हैं, तो वही इसको ऐसे कर देंगे। तो बेटर शायद यही होगा, तो इसलिए हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं।
कि पहले धान को गिराना और बाद में फिर वो पाउडर को छिड़केंगे और बाद में इसको मिक्स करेंगे ठीक से। जब तक कि मिक्स नहीं होता है तब तक तो ठीक से करना ही पड़ेगा। और जैसे अगर आप लोग जो धान की खेती होती है इसमें ज़्यादा मेहनत होता है, ये तो मानना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। और जो इसका जो जैसे आउटकम्स आता है वो थोड़ा कम होता है। कभी कभी तो हो जाता है कि बाढ़ आने से या तो सूखा पड़ने से तो पूरा धान ख़त्म हो जाता है, तो इसमें दिक्कत लगता है उस समय। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा रास्ता भी तो है नहीं। अभी हम लोग इसको मिला रहे हैं, ये पाउडर दिया गया है। ये पाउडर किस लिए है ये तो इतना पता नहीं है कि ये धान को कीट से बचाएगा कि क्या के लिए है वो पता नहीं है। ऐसे खेत में होता है ना बहुत सारा ये सब उग जाता है, दूसरा घास होता है, जंगली घास होता है, तो वो सब उग जाता है। तो कि उसको हटाने के लिए कि क्या करने के लिए वो तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन जो बोला गया है तो फिर भी करना तो पड़ेगा ही इसको। कुछ तो इसमें है, जैसे छोटा मोटा जो कीड़ा होता है वो सब को शायद हटा देगा, जैसे ज़मीन के अंदर में होता है तो उसको हटा देगा। और इसका जो धान का बीज है इसको सुरक्षित ज़मीन के नीचे जाने देगा और बाद में जो भी बीज इससे आए, जो भी प्लांट आएगा तो उसको ग्रो होने में शायद मदद करेगा, शायद इसलिए दिया गया है। लेकिन हम तो ये भी सोच रहे थे जैसे इसको हम लोग उसको ज़मीन में गिराएंगे तो उसका तो जितना भी जो भी पाउडर लगा रहे हैं उसका तो कोई काम ही नहीं रहेगा, ये सोच रहे थे। मेरा मानना ऐसे था, तो लगाना क्यों है, तो फिर भी हम लोग लगा दे रहे हैं, बोला गया इसलिए। जैसे ये काम हो जाएगा तो हम लोग उसका बीज गिराना शुरू हो जाएंगे। और जो बीज गिराते समय होता है कि कभी कभी एक तरफ ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है, तो कोशिश करना है कि ऐसे ना हो, नहीं तो जो बीज होता है वो ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो इससे जो धान का जो प्लांट है वो आने में देर हो सकती है या तो कभी कभी नहीं भी आ सकता है। और अगर ज़्यादा पानी हुआ खेत में तो उसमें जो धान होता है वो सड़ भी सकता है, और बहुत सूखा होने से तो भी वो नहीं होता है। तो ऐसे होता है जैसे आज बारिश देने वाला है या तो कल, जैसे आने वाला कल को बारिश देने वाला है, तो आप आज ही बीज गिरा दीजिए तो अच्छा होगा, तो उसमें आराम से आ जाएगा। और जैसे खेत में नमी होती है तो आप लोग कभी भी गिरा सकते हैं इसको, खेती करके खेत को इससे जो धान बीज गिराने लायक बना देंगे और फिर बाद में उसको गिरा देंगे, तो ऐसे में सही होता है। जो भी धान का हम लोग बीज गिराते हैं तो अच्छा उगाता है। और कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा लेट ना हो, नहीं तो जैसे ज़्यादा बारिश भी हुआ तो बाद में हम लोग को, जैसे ज़्यादा बारिश होने शुरू हुआ मतलब, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा लेट होने से ये बहुत जैसे बीज गिराएंगे खेत में तो ये ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, या तो जो पानी का धारा होती है उसके साथ ये बह के चल जाता है। तो हम लोग इसको टाइम पे गिराना पड़ता है, और नहीं तो ख़राब हो जाता है, पूरा मेहनत सारा पानी में चल जाता है। और अभी जैसे ये बहुत देर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसको अच्छा से मिक्स करना पड़ता है। और मैंने जिसको हम लोग मिक्स कर रहे थे इसको मैंने नहीं काटा है, तो आप लोग चाहे तो आप लोग स्किप कर सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा आप लोग देखिए कैसे मिक्स करना पड़ता है। जैसे और ये हुआ तो हम लोग धान जो बीज गिराना ये शुरू हो गए हैं हम लोग, और इसको ऐसे गिराया जाता है। पूरा खेत है उधर और इधर, तो इसमें हम लोग कम से कम 3 बोरा धान उसमें हम लोग गिरा दिए हैं, ताकि इसको हम लोग हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अलग अलग खेत में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा किए हैं, क्योंकि खेत भी ये ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसी को यूज़ करते हैं बीज गिराने के लिए। और बाद में जैसे इससे जो प्लांट उगाएगा उसको हम लोग उखाड़ के अलग अलग जगह में हम लोग भेजेंगे। अलग अलग जगह मतलब हम लोग का खेत में ही अलग अलग खेत में इसको बोएंगे, तो उसमें अच्छा लगेगा उसमें। और इसमें बाद में इसको फिर से खेत को जोतना पड़ेगा, और तब इसमें धान हम लोग बो पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।